Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन. बस 2 मिनट में स्टार्ट किया. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. देखिए, कल हम लोगों ने जो स्टार्ट में पढ़ा था, वो कल पढ़ा था क्या हमारा, कुछ वैल्यू मैंने बोला था कि आपको याद रखना है हमेशा. जो साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होगा, एन पाई होगा. कॉस थीटा बराबर अगर 0 है तो आपका थीटा की वैल्यू आपको याद रखनी थी, है ना. एंड देन कॉस थीटा अगर 1 है तब क्या होगा, और कॉस थीटा अगर आपका -1 है तब क्या रखना है. एंड टेन थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और -1. ये सारी चीज हम लोगों ने कल बोला था याद रखने को, ठीक है.
इसके बाद मैंने आपको दो चीजें कल प्रूफ में बताई थी। एक बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा के बारे में बताया था। यहाँ से हमने थीटा के बारे में क्या बोला था कि ये होगा एन पाई प्लस अल्फा के बराबर होगा। ये पहली चीज बताई थी। फिर दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा पढ़ा था। ये जो होता था ये होता था थीटा बराबर टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये दो हमने ने कल पढ़ा था। अब अभी हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो थर्ड है हम लोगों का वो है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। ठीक है, अभी साइन थीटा बराबर साइन अल्फा में क्या होता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा होता है। क्या होता है ये आपका, ये थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा होता है। यहाँ पे सभी जगह पे एन क्या है आपका, इंटीजर है। एन क्या है आपका, इंटीजर। मतलब क्या, एन की वैल्यू प्लस माइनस सब हो सकती है। वन मतलब वन भी डाल सकते हो, माइनस वन, ये सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बारे इसका प्रूफ देख लेते हैं। पहले दो का तो प्रूफ देखा था, थर्ड का हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड का भी प्रूफ में ऐसी है कि साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर सकते हो। क्या अप्लाई कर सकते हो, साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का, टू साइन सी माइनस डी बाय टू, तो थीटा माइनस अल्फा बाय टू, और कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब दिख रहा है दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इंडिविजुअली क्या होगा आपका, ये जीरो होगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, साइन थीटा माइनस अल्फा बाय टू जीरो आ जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा बाय टू किसके बराबर हो जाएगा, एन पाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा आपका, टू एन पाई प्लस अल्फा के बराबर आ गया एक। तो ये आया। अब दूसरा जो आता है वो है हमारे पास कॉस थीटा माइनस अल्फा बाय टू बराबर जीरो, ये आ गया। अब कॉस थीटा माइनस अल्फा बाय टू कल हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू के बराबर होता है। तो थीटा माइनस अल्फा बाय टू विल बी इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू के बराबर होगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा है ये और ये क्या हो गया, कट गया। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, टू एन प्लस वन पाई और साथ में प्लस अल्फा, ये आ गया हमारा दूसरा वैल्यू आ गया। दोनों को जब हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं, जब क्या करते हैं हम लोग दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, तो इस कंबाइन वाले फॉर्म को ऐसे लिखते हैं, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा लिखा जाता है। ये कंबाइन है क्योंकि दोनों के बीच क्या है आपका, और है। और मतलब क्या, दोनों सॉल्यूशन को क्या करना है हम लोगों को, इंक्लूड करना है। अब इंक्लूड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक को मतलब दोनों कंबाइन करने के लिए इस तरीके से लिख देते हैं, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा के फॉर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एन की वैल्यू रखते जाओगे ना, तो आपको बीच में कभी ये वाला सोल्यूशन मिल जाएगा, और एन की वैल्यू मतलब जैसे अगर इवन रखो, वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, फोर रखो, तो एक कभी ये वाला सोल्यूशन मिलेगा और कभी आपका ये वाला सोल्यूशन मिलेगा। तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारा इसका ये तीसरा फॉर्म है। ठीक है, तो जल्दी से ये थर्ड फॉर्म भी नोट डाउन करो। पहले दो तो कर रखा था, तीसरा फॉर्म भी इसका नोट डाउन करिए, जल्दी से करो। करिए जल्दी से नोट डाउन करिए।
जल्दी से ये वाला पेज करिए, ये मतलब थर्ड वाला, दो तो हमने पहले ही कर रखा था, अब हम लोग अगला करेंगे, ठीक है। नोटेड, ओके, बाकी लोग भी करो। लास्ट स्टेप ऐसे कंक्लूड किया कि दोनों को कंबाइन किया है, कंबाइन करके इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे आया, आपको एन की वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी। जैसे अगर आप मान लो एन की वैल्यू 1 डाला, डाला एन, क्योंकि यहाँ से आपका क्या आएगा, 2n पाई प्लस अल्फा वाले फॉर्म आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2n+1 प्लस अल्फा वाले फॉर्म वाले आएंगे, ठीक है। तो मैंने एन की वैल्यू डाल के देखा, एन की वैल्यू जैसे 1 डालोगे ना, तो एन की वैल्यू डालने पे क्या आएगा, 2 पाई प्लस अल्फा आएगा, आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा 3 पाई प्लस अल्फा आएगा। अब यहाँ पे आप एन की वैल्यू एक बार डालो, जैसे यहाँ पे अगर आप एन की वैल्यू डालोगे ना, तो -1 की पावर ये क्या है आपका 1 लिख के रखा हुआ है, तो ये एन पाई प्लस एन पाई माइनस अल्फा आएगा। 2 डालो तो एन पाई प्लस अल्फा आएगा, 2n पाई प्लस अल्फा आया, तो 2n पाई प्लस अल्फा आपका ये वाला सोल्यूशन आ गया। 3 डालो तो 3 पाई माइनस अल्फा, आपका ये वाला सोल्यूशन आ गया। तो इसी तरीके से ये सीरीज चलते रहती है, इसी तरीके से ये वाली सीरीज चलते रहती है, कंबाइन करके इसको ऐसे लिख दिया जाता है लास्ट में, और कुछ भी नहीं किया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ये 2n पाई प्लस 1 अल्फा लिखा है, 2n-1 भी मिलेगा, 2n-1 पाई प्लस अल्फा भी मिलता है। दोनों चीजें आपकी सेम है, कोई खास फर्क नहीं है इस चीजों में, ठीक है। क्लास स्टेप में सर थीटा प्लस अल्फा आएगा, नहीं नहीं सही लिखा, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। चलो, सभी का लगता है नोट डाउन हो गया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। फोर्थ है आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, अब ये स्क्वायर वाला आ गया। फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर आपका है टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। ये हमारा यहाँ पे ये दे रखा है 6 टोटल है। अब ये तीनों का जो रिजल्ट आता है वो आता है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या आता है यहाँ पे, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा आता है तीनों में, कोई भी इसमें तीनों में फर्क नहीं है। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल केवल 4 फॉर्म है, बोलने के लिए 6 बोला जाता है, पर ओवरऑल है कितने आपके, टोटल 4 फॉर्म है आपके, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। इन सब का जो रिजल्ट आता है वो आता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। एक का प्रूफ बताता हूं, बाकी भी उसी के हिसाब से हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फोर्थ वाले का प्रूफ देखना, फोर्थ वाले का प्रूफ देखो, ठीक है। तो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। तो अब आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बी लिखा है। क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया, तो क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस अल्फा, और यहां से आ गया साइन थीटा प्लस अल्फा बराबर 0। अब या तो आपका ये 0 होगा या तो आपका ये 0 होगा, तो कर दो 0, तो साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0। तो यहां से थीटा माइनस अल्फा बराबर एन पाई, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका एन पाई प्लस अल्फा आ जाएगा, आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरे वाले को करो, तो साइन थीटा प्लस अल्फा बराबर 0, यहां से थीटा प्लस अल्फा आपका एन पाई,
यहाँ से थीटा बराबर एन पाई माइनस अल्फा आ गया। दोनों को कंबाइन करके क्या लिख देते हैं, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है कंबाइन। तो अगर कंबाइन करोगे, कंबाइन करके जो भी लिखना है कंबाइन, तो कंबाइन करके जो ऊपर लिखा है लिख देना है नीचे कंबाइन के नीचे। ठीक है, तो कंबाइन करके क्या लिखोगे, जो ऊपर यहाँ पे आपका लिख के रखा हुआ है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से ये वाला पेज भी नोट डाउन करिए। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सेम चीज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए भी प्रूफ निकलता है, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा के लिए भी निकलता है। ठीक है, एक बता दिया, बाकी आप सेम तरीके से ट्राई कर सकते हो। हाँ अभी करते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है, सारा लिखते हैं। ये वाला पेज नोट डाउन कर ले पहले, फिर लास्ट वाले पेज पे बढ़ेंगे। ठीक है, डन, नोटेड। ओके भाई, बाकी लोग भी जल्दी से कर डालो। ठीक है, ये फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स तीनों का एक ही रिजल्ट है, और वो रिजल्ट क्या है, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये वाला इसका रिजल्ट है। ठीक है, चलो ये देखो लास्ट पेज एक बार देख लो। अब देखो याद रखना, मैंने यहाँ पे ना स्टार्ट आपका टेन थीटा बराबर टेन अल्फा से किया था। ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला गौर से ध्यान देखोगे तो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, जो पहला वाला फॉर्मूला है वो सबसे इजी फॉर्मूला है। सबसे क्या है आपका इजी फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, डायरेक्ट एन पाई प्लस अल्फा हो गया। फिर कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आपका, कॉस अल्फा हो गया। यहाँ पे थीटा बराबर क्या आ गया, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा आ गया, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा। और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, ये थोड़ा सा एकदम हाईएस्ट चला गया। तो जो अभी भी कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो ट्राई करते हैं कि इसको टेन थीटा वाले फॉर्म में ले आए। ठीक है, टेन थीटा में उसको हम लोग ले आए। लास्ट स्टेप में थीटा माइनस अल्फा चाहिए ना, थीटा माइनस अल्फा कहां पे, ओके ये थीटा प्लस अल्फा है। एक सेकेंड, ओके 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 ओके, ये वाला समझ गया, सॉरी मेरी गलती है। उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा। हाँ अब ठीक है, तो ये दोनों को तभी भी कंबाइन करके लिखोगे तभी भी सेम रिजल्ट आएगा। हाँ अब बेटर मैच करेगा, कंबाइन करके लिखोगे तभी भी आपका सेम रिजल्ट ही आएगा। यहाँ माइनस कर दो, बाकी रिजल्ट सेम ही रहेगा, रिजल्ट आपका यही रहेगा। मैंने रिजल्ट का मेन ध्यान दिया, ये वाला थोड़ा छूट गया था मेरे से। ठीक है, तो मेन हमारा स्टार्ट कहां से किया मैंने, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा से किया, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा से, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा से, एंड देन इसके बाद हम लोग मूव किए थे कहां पे, ये वाले जो बाकी तीन फॉर्म बच गए। ये तीनों के तीनों क्या है आपके सेम तरीके से है, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। हर जगह थीटा की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस अल्फा आएगी। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आगे अब बढ़े हम लोग, क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सिंपल करेंगे। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं, देन इसके आगे चाहे ना ये चैप्टर पता है 2 दिन में एंड हो जाता है, 2 दिन में एंड हो जाता है। पर हाँ इसको हम लोग खींचेंगे 4-5 लेक्चर, मतलब 5 लेक्चर तक जाएंगे। बट मोस्टली ये जो चैप्टर है 2 दिन में खत्म होने वाला चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है। बट आराम से इसको हम करेंगे धीरे धीरे, 4-5 लेक्चर तक आराम से करेंगे इसको। ठीक है,
देखो तो अगला है, अब हाँ यहाँ पे एक नोट है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक नोट की। सबसे पहले हमारा जो एक नोट है वो आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या आता है हम लोगों का पहला जो एक नोट आता है, दो वर्ड आते हैं, एक आता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हाँ लास्ट करते रुको अभी पहले, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा जो आता है आपका वो आता है आपका जनरल सॉल्यूशन। क्या आता है आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका इक्वेशन दे रहा हो उस पे वैल्यू रखो तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है हमारा थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के बीच होता है। किसके बीच होता है आपका 0 से 2 पाई के बीच होता है। और जनरल सॉल्यूशन ऑन अ एवरेज मतलब बेसिकली एन की कितनी भी वैल्यू के लिए आपका जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये दो चीज डील करते हैं। एक डील करते हैं जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है कि जो भी सॉल्यूशन आपका थीटा से 0 से 2 पाई के बीच आ जाए वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। और जनरल सॉल्यूशन तो सब कुछ इंक्लूड, जनरल सॉल्यूशन में आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आपका क्या रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा। ये क्या होता है वो आपका एक ओवरऑल कि आपका थीटा बराबर एन पाए, कैसे अगर एग्जांपल के तौर पर अगर इसको बोलोगे तो थीटा बराबर एन पाए प्लस माइनस अल्फा, और थीटा बराबर 2n पाए प्लस माइनस अल्फा, और लिखना चाहो तो थीटा बराबर एन पाए प्लस अल्फा। ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होती है आपकी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो आपका सबसेट होता है। क्या होता है आपका सबसेट, किसका सबसेट, जनरल सॉल्यूशन का। ठीक है, चलो तो जल्दी से ये नोट भी लिखो, इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर डालिए। लास्ट स्लाइड कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जा। चलिए जल्दी से लिख, जल्दी टाइम से आएगा, इतना लेट मत किया कर। चलिए जल्दी से ये वाला पेज नोट डाउन करिए, नोट इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है आपका सबसेट है। मैं इसको पीएस लिखता हूं, पीएस इज सबसेट ऑफ जी एस। ठीक है, याद होगा आपको ये किसका साइन होता है आपका, ये सबसेट का साइन होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। आगे बढ़े, हो गया सभी का नोट डाउन, सभी का। ओके चलिए हो गया होगा मेरे हिसाब से, लिखिए। तो क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग। लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है, आंसर साथ में लिखते जाइएगा, मैं बाद में फिल करूंगा आंसर को। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आप इसका आंसर लिखते जाइएगा। ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर 0, सेकेंड साइन 3 थीटा बाय 2 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद थर्ड कॉस 2 थीटा बराबर 0। ठीक है, आंसर आप लोग लिखते जाइएगा। चलो मैं एक बताता हूं, ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर 0। ठीक है, तो ये बताओ साइन 2 थीटा 0 कब होता है,
जब आपका 2 थीटा किसके बराबर होगा, एन पाई के बराबर होगा। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा आपका, एन पाई डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना। तो ये किसका क्या हो गया, आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, हो गया। तो क्या होता है, मैंने यहाँ पे अगर साइन 2 थीटा 0 के बराबर है तो 2 थीटा किसके बराबर होगा, एन पाई के बराबर। तो थीटा क्या आ जाएगा, एन पाई बाय 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब समझ गए होगे कि कैसे लिखना है इसका आंसर। बाकी लोग भी लिखो भाई, ये लिख लो, एक टेन थीटा बराबर 0 का लिख लो, फिफ्थ और लिख लो आप, फिफ्थ लिख लो आप, हाँ, साइन थीटा बराबर √3/2 का लिख लो। ठीक है, अगले पेज में आते हैं, फिफ्थ हो गया, तो अगला पेज 6 लिखते हैं। साइन थीटा बराबर -√3/2 के बारे में लिख लो। सेवेंथ लिख लो आपका, सेवेंथ लिख लो आपका कॉस 3 थीटा बराबर हाफ का लिख लो। 8 साइन थीटा बराबर 2/5 का लिख लो। 9 टेन थीटा बराबर 7 का लिख लो। 10 लिख लो आप, डायरेक्टली इसको लिख लो, साइन थीटा बराबर 12/11 का लिख दो। ठीक है, और एक कितने लिख डाले हमने, 10 लिख डाला। ठीक है, 11 लिखते हैं। 11 11 आप लिख दो, सेक थीटा बराबर 3 का लिख दो। चलो 11 करते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया होगा आपका, जल्दी से पांचों लिखिए, जैसी हो जाए डन लिखिएगा, पांचों का मैं आंसर लिखना चालू कर दूंगा। ठीक है, पांचों के पांचों का आंसर लिखिए, बहुत इजी चैप्टर है, डन, वेरी गुड। ओके, देखिए ये वाला साइन 3 थीटा 3 थीटा/2 किसके बराबर हो जाएगा आपका, एन पाई के बराबर। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा आपका, 2n पाई डिवाइडेड बाय 3 के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। ये आगे सेकेंड वाले, cos 2 थीटा बराबर 0। तो cos 2 थीटा आपका 0 कहां पे होता है, तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2n+1 पाई/2 के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां से आपका थीटा आ जाएगा 2n+1 पाई/4 के बराबर आएगा, आएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। टेन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n पाई, इसका डायरेक्टली आंसर आ गया, आ गया। अब आपका साइन थीटा बराबर क्या रखा है, √3, इसको लिखो साइन थीटा बराबर, अब √3/2 कहां पे होता है आपका, पाई/3 के बराबर। तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया, पाई/3 आ गया, आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या, ये कौन से फॉर्म में हो गया था, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के फॉर्म में आ गया था। यहाँ पे आपका अल्फा का जो वैल्यू था वो क्या था आपका, पाई/3 था। मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। ठीक है, पांचों हो गए सभी के, पांचों के पांचों हो गए ना, पांचों के पांचों हो गए, या कोई बचा, सभी का हो गया, सबका मेरे हिसाब से यही सब आंसर आया होगा, कोई मतलब इसका कोई इतना टफ नहीं था कि सारे सारे हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका, 6 पार्ट देखो। 6 क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर -√3/2 लिखा है, लिखा है। अब साइन थीटा, सर आपने 5 और 6 सेम क्वेश्चन लिखा क्या, नहीं, बीच में प्लस और एक में माइनस है, ध्यान देख, एक में प्लस है और एक में माइनस है। पांचवें वाले में +√3/2 था,
छठे वाले में -√3/2 है। ठीक है, करो अब ये जल्दी से करो, ये सारे करो, पहले तो कर लो, 6 एंड 7 कर लो, 8 मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 एंड 7 कर डालो, 8 मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से करो। ठीक है, इस वाले को ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा बराबर साइन, ठीक है, माइनस अंदर ले लो, साइन -√3/2। तो -√3/2 आपको पता होगा कि कहां, या √3/2 आपको पता है कहां पे होता है आपका, π/3 पे, ऐसे हो गया। बट यहाँ पे एक माइनस आ रहा, तो माइनस को अंदर ले जाओ, तो साइन थीटा बराबर साइन ऑफ माइनस ऑफ π/3 होगा। तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर 3 माइनस ऑफ π/3 होगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ये चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है? माइनस अंदर, क्योंकि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, बीच में माइनस का साइन कहीं पे नहीं आता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा हमेशा। अब कॉस 3 थीटा बराबर क्या है आपका, हाफ है, तो यहां से कॉस 3 थीटा बराबर कॉस कितने पे होता है हाफ, π/3 पे होता है। 3 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या आ गया, π/3 आ गया। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 3 डिवाइड कर दो, तो यहां से 3 आ जाएगा, और यहां से क्या आ गया आपका, π/9 आ जाएगा। n की वैल्यू रखते जाओगे, आपको डिफरेंट इसके सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? 6 एंड 7 क्लियर है? 6 एंड 7 क्लियर है? सभी को आगे बढ़े। वेरी गुड। देखो अब 6 वाला तो क्लियर हो गया, अब 7th, अगर 8 वाले की मैं अगर बात करूं, तो 2/5 हमको पता नहीं है कि ये क्या होता है। पता है क्या? बिल्कुल भी नहीं पता है। 1/2 पता था, √3/2 पता था, 2/5 के में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लिख दूंगा। ठीक है, और बोल दूंगा लेट साइन अल्फा बराबर 2/5 है, मैं ये बोल दूंगा। तो जैसे मैंने ये बोला, तो यहां से हमारा थीटा बराबर आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा आ जाएगा, वेयर वेयर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स 2/5, वेयर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5। और लिखने को ऐसे भी लिख दिया जाता है, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा की वैल्यू यहां रख दिया जाता है, साइन इनवर्स 2/5। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। ये दोनों, इसको रीड क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2/5 रीड करते हैं। ठीक है, तो ये 8 वाला क्लियर है। अगर नॉन वैल्यूज है तो एंगल लिख दो, नहीं है तो हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है? सभी को क्लियर है? लास्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा कि जो साइन वेयर लिखा ना, वेयर मैंने लिख दिया अल्फा बराबर साइन इनवर्स 2/5, और इस अल्फा की वैल्यू यहां लाके रख दिया यहाँ पे, तो ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी, साइन इनवर्स 2/5। दोनों आंसर मिलता है आपको, या तो ये वाला आंसर भी मिलेगा या आपको ये वाला आंसर भी मिलेगा, दोनों आंसर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो कभी ये भी दिख सकता है और आपका कभी ये वाला भी दिख सकता है, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिया। क्लियर है? अब बात करते हैं इसका, सेम 9th वाला भी बात करते हैं, इसका जो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका कौन कौन बोलता है नो सॉल्यूशन आएगा, 10th वाले का कौन कौन बोलता है नो सॉल्यूशन आएगा? सभी लोग बोल रहे हो क्या? साइन थीटा बराबर 12/11 नो सॉल्यूशन, यस।
यस बिल्कुल, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार लास्ट का ये वाला कर लेते हैं, इसको किसी अलग पेन से लिख देते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। टेन थीटा बराबर क्या है आपका, टेन सेवन है। तो अगेन सेम चीज, इसको क्या मान लिया आपका, इसको ऐसे लिख दिया टेन थीटा, अलग पेन से लिख रहा हूं, टेन अल्फा बोल दिया। यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, एन पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स सेवन, वेयर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स सेवन आ जाएगा। लेट टेन अल्फा बराबर सेवन। क्लियर है सारे ये 10 क्वेश्चंस क्लियर है सभी को, जल्दी से बताओ। टाइम बहुत दिया है मैंने इसके ऊपर कि एक आगे यूज होता है बहुत ज्यादा, यहाँ पे किसी को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर, जल्दी से सारी की सारी चीजें नोट डाउन कर डालो इस पेज का। ठीक है, फिर अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा ना, तो आगे आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको बहुत इजी पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। सर जनरल ग्रीन कलर, हाँ वो मैंने बस अभी के लिए लिख दिया है, क्योंकि वो येलो में मिक्स हो जाता, अगले बार से ग्रीन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, नाइन्थ में मैंने क्या बोला, टेन थीटा बराबर आपका टेन सेवन है। सेवन की वैल्यू मेरे को नहीं पता होती है, ठीक है, क्योंकि सेवन कहाँ आता है मुझे कोई एंगल नहीं मालूम। तो मैंने बोला कि भाई सेवन को बोल दो एक समय के लिए टेन अल्फा बोल दो, बोल सकते हो टेन अल्फा। अब जैसे ही टेन अल्फा बोला आपने, तो आपका टेन थीटा बराबर किसके फॉर्म में आ गया, टेन अल्फा के फॉर्म में आ गया। तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, एन पाई प्लस अल्फा के फॉर्म में आ गया, वेयर अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स सेवन, वेयर अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स सेवन। ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी से। लास्ट स्लाइड इरशाद खुद से ट्राई करना एक बार, और फिर जब मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा तो देखना। ठीक है, मैंने समझाया है लास्ट स्लाइड, एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, ये वाला चैप्टर ऐसे ही होगा, जैसे बाकी चैप्टर में तो आपके प्रूफ प्रूफ होते थे, इसलिए मैं करता था लास्ट। इस वाले चैप्टर में आप खुद से ट्राई करिएगा और मुझे सेंड करिएगा। ठीक है, एक बार, और कोई डाउट होगा तो फिर मैं देख लूंगा इस चीज को। इरशाद क्लियर, इरशाद ओके सर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन हो गया सभी का। चलिए सभी का हो गया होगा नोट डाउन। अगला लीजिए भाई, अगला करिए। ठीक है, सेक थीटा बराबर थ्री, सेक थीटा बराबर थ्री। ठीक है, लिखिए। कॉस थीटा बराबर हाफ लिखा है। ठीक है, करो बाकी भी करो ये। ये
करिए। हाँ करिए भी करिए। हो गया, हो गया ना। देखो सेक थीटा बराबर 3, तो सेक का तो पढ़ा नहीं है, कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो कॉस थीटा बराबर 1/3। अगेन वैल्यू नोन नहीं है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, एक समय के लिए इसको क्या बोला, कॉस अल्फा बोल दिया। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2n पाई प्लस माइनस, यही आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। ये लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे। अब यहां पे क्या है, कॉस स्क्वायर बराबर क्या है आपका 1/2 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर पाई/4 लिख सकता हूं। पाई/4 मतलब क्या, 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा आपका, हाफ होगा। ये कौन से फॉर्म में आ गया आपका, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर पाई/4, मतलब कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। थीटा बराबर यहां से क्या आ जाएगा आपका, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई/4 है। क्लियर, क्या यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 12 तक सभी को क्लियर है, यस या नो में बताइए। क्या क्वेश्चन नंबर 12 तक क्लियर है, क्लियर, चलो नोट डाउन कर डालो। 13 ध्यान से देखना, 13 में थोड़ा सा एक एक्सचेंज आता है। क्या फर्क आता है 13 में, ध्यान से इस चीज को आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो 13 में सर 12 रिपीट, 12 में देखो क्या लिखा है, ये 1/2 लिखा है। क्या मैं 1/2 को ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे इधर स्क्वायर दिखा ना, तो स्क्वायर दिखते ही मैंने सोचा भाई कि राइट साइड भी स्क्वायर आएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 1/√2 का होल स्क्वायर, और 1/√2 कहां पे होता है आपका, साइन पाई/4 पे होता है। ये क्या आ गया आपका, साइन सॉरी कॉस, कॉस है तो कॉस लिखेंगे, कॉस स्क्वायर पाई/4। ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर पाई/4 हो गया। तो ये बेसिकली किस फॉर्म में हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में हो गया। तो थीटा बराबर क्या आएगा, एन पाई प्लस माइनस पाई/4। क्लियर है श्रावणी, अब श्रावणी क्लियर, अब श्रावणी क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब ये वाला देखो, यहां पे हम इसको लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर cos 2 पाई/3, क्योंकि -1/2 आपका कहां पे होता है, 2 पाई/3 पे होता है। यहां से 3 थीटा बराबर क्या आ गया आपका, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। थीटा कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस यहाँ 3, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, पाई/9 आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे इस पेज को पहले आप एक बार नोट डाउन कर लो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। और मैं इसका भी एंगल का भी बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, आपको एंगल कभी भूलोगे नहीं। -1/2 2 पाई/3 पे होता है, या आपका 1, क्योंकि 2 पाई/3 कितना 150 डिग्री है ना, या 2 पाई/3 कितना 120 सॉरी 120 है, या 5 पाई/6 होता है। आप लोग कंफ्यूज होते हो ना कि सर 5 पाई/6 लें या 2 पाई/3 लें, बड़ा कंफ्यूजन होता है सर। तो उसका एक ट्रिक बताऊंगा अभी अगले पेज पे पर, इस पेज को यहां तक लिखो पहले। हाँ 2 पाई/9 होगा, यस 2 पाई/9 होगा, यस। करिए जल्दी से नोट डाउन करिए, ठीक है। पहले ट्रिक बताऊंगा, और एक नोट टाइप का है जो आपका, ये जो एंगल लिखते हैं ना,
इस वाले एंगल को लिखने में आपका हेल्प करेगा, ठीक है। और वो एंगल का बताया जाएगा उसका, ठीक है। चलिए, हो गया सभी का या किसी का बच्चा? चलिए अगले पेज में आए। सभी का हो गया? सभी का हो गया? अगर हो गया हो तो बताइए, अगले पेज पे बढ़े। नोटेड, ओके। देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ट्रिक टाइप का है। क्या है, वैल्यू कभी आप लोग कंफ्यूज होते हो ना कि सर कब क्या लिखे, बड़ा कंफ्यूजन है। तो मैंने बोला भाई एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, ठीक है। और इसको पाई के फॉर्म में लिखते हैं। पाई के फॉर्म में ज्यादा सही रहेगा आपको, क्योंकि पाई के फॉर्म में ज्यादा यूज करोगे ना, तो पाई के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये सब तो लिखते रहेंगे, जीरो, फिर आएगा आपका यहाँ पे पाई बाय 6, फिर यहाँ पे आएगा आपका पाई बाय 4, यहाँ पे आएगा आपका पाई बाय 3, यहाँ पे आएगा आपका पाई बाय 2, यहाँ पे आएगा आपका क्या 2 पाई बाय 3, क्योंकि 2 पाई बाय 3 120 होता है। फिर आएगा आपका 3 पाई बाय 4, फिर आएगा आपका 5 पाई बाय 6, और लास्ट में आ जाएगा आपका पाई आ जाएगा। अब ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, वैल्यू ध्यान से देखना। वैल्यू में क्या है आपका, ये कॉस की बात कर रहा हूं, पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉस की बात कर रहा हूं। ये 0 होता है, पाई बाय 6 पे क्या होता है आपका √3/2 होता है। पाई बाय 4 पे क्या 1/√2 होता है, उल्टा लिख दिया, यहाँ 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे पाई बाय 3 पे हाफ होता है, पाई बाय 2 पे 0 होता है। यहाँ लिखो -1/2, यहाँ लिखो -1/√2, यहाँ लिखो -√3/2, और यहाँ लिखो आपका 0। देखो कंबाइन कैसे हुआ, 0 तो 0 के साथ, ये इसके साथ गया, ये आपका इसके साथ गया, और ये आपका इसके साथ गया, ये वाला इसके साथ, और ये 1 वाला यहाँ पे V1 होता है, ये -1 होता है यहाँ पे, और ये वाला इसका आपका इसके साथ गया। तो अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर आप वैल्यू कब कहाँ ले लेते हो, समझ में नहीं आता है। तो अब ये इस तरीके से वैल्यू हम लोग याद रखेंगे। सेम चीज साइन के लिए भी आप कर सकते हो। सेम चीज क्या कर सकते हो आप साइन के लिए, देख रहे हो, 1 से -1/2, 1/√2 से -1/√2, √3/2 से -√3/2, और 1 से -1, ठीक है। क्लियर हो गया? किसी को कंफ्यूजन है क्या अब इस चीज पे? कभी वैल्यू पे आप गड़बड़ मत करना। सेम चीज साइन के लिए भी कर सकते हो। कैसे? साइन, देखो यहाँ पे साइन के लिए, पर इसमें वही चीज, पर उसके लिए भी अलग वैल्यू आपको ऐसे लिखनी पड़ती है, ठीक है, ऐसे करके। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। याद में अगर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है तो फिर ऐसे करोगे, थीटा पाई/6। सर लास्ट, हाँ लास्ट स्लाइड कर रहे, रुक जाओ रे रुक जाओ, सब पहले समझ लो, लास्ट स्लाइड लिख लेंगे, लिखने के लिए बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है, लिखने के लिए बहुत टाइम है, पहले समझो एक बार। 2 पाई बाय, चलो 2 पाई बाय 3, फिर 3 पाई बाय 4, फिर आपका 5 पाई बाय 6, और फिर आपका ये पाई है, ठीक है। वैल्यू 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। फिर यहां पे आपका क्या जाएगा, माइनस रूट प्लस का √3/2, यहाँ का 1/√2, यहाँ का हाफ, और यहाँ का 0। फिर वही सेम चीज, ये इसके साथ आएगा, कंबाइन करके देखो, ये वाला इसके साथ, और ऐसे चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से अब याद रखनी है, वैल्यू में कभी कंफ्यूजन में नहीं करोगे, ठीक है, कि सर कब आपका 1/2 कब होता है, माइनस, सर थीटा से वो एंगल, हाँ थीटा से मतलब बेसिकली पाई से, आप ये बोल सकते हो वैल्यू पाई से माइनस करके आता है। किससे आता है आपका वैल्यू? पाई से माइनस करके आता है। ये वाली जो वैल्यू होती है वो पाई से माइनस करके आती है। पाई माइनस अगर आप करोगे ना, पाई माइनस पाई/6 करोगे तो आपको 5 पाई/6 मिल जाएगा, या पाई माइनस 3 पाई/4 करोगे तो 3 पाई/4 मिल जाएगा, ये चीज है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, करो जल्दी से वाला पेज, फिर लास्ट पेज करता हूं मैं। चलो लास्ट पेज पहले कर लो, फिर इसको करना है। क्लियर है सभी को? ये चीज अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है।
कि कैसे इसको लिखना है। साइन 2π/3, यस। क्या लिखा है, कहां पे साइन 2π/3 आ गया भाई? साइन 2π/3 तो है ही नहीं कहीं यहाँ पे भाई अथर्व। 1/2 होगा ना वो, तो उसको सोचना कितना होगा 2π/3, अब √3/2 होगा ना वो √3/2 होगा। सोचो इस चीज को, दिमाग लगाओ, ये तो आपको निकालने भी आना चाहिए ना कि 2π/3 कितना होता है, π-π/3। तो π-π/3 क्या होगा, साइन π/3, और साइन π/3 क्या होता है, √3/2। ठीक है, हो गया नोट डाउन? आगे बढ़े, जल्दी बताओ, बढ़ा जाए आगे। चलो ठीक है, जल्दी से ये वाला पेज अब लिखो। ये प्लस रूट, क्योंकि साइन में तो 0 से पाई के बीच प्लस होता है ना, और कॉस में भी क्या होता है आपका, 0 से पाई के बीच पाई तो π/2 तक तो पॉजिटिव, फिर π/2 से पाई तक क्या होता है, निगेटिव। सेम चीज आप 10 के लिए भी कर सकते हो, आप वो खुद से करना, मैं उसके लिए इतना नहीं बता रहा एकदम। हो गया ये वाला नोट डाउन, ये पेज की बचा है किसी का, किसी के लिए किसी का बचा है क्या? वेट, जल्दी से करो, हाँ जल्दी से करो, जल्दी से। क्लियर, आगे बढ़े। हो गया सभी का, कमलेश हो गया, इरशाद हुआ, हो गया ना? चलो ठीक है, हो गया होगा सभी का। अब एक ध्यान रखना, क्या एक ठीक है, आवाज आ रही है ना सभी को? आ रही होगी। पहला, साइन थीटा बराबर, अगर साइन अल्फा, वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग, सभी को ब्रेक कर रहा है क्या? यस, रुको फिर, रुको मुझे नेट चेंज करने दो फिर। हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हुआ है नेट में। 2 मिनट, 2 मिनट। अब आवाज आ रही है? अब आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है? यस ठीक है। तो साइन थीटा, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, ये वाली चीज आती है। तो ट्राई करना अल्फा की जो वैल्यू है वो आप -π/2 से π/2 के बीच रखें, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो, तो इस केस पे अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में, और अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा दे रखा है तो इस केस में अल्फा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रखें। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपने देखा होगा, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था जहां पे साइन थीटा बराबर मान लो -½ है, तो यहाँ पे इसको फिर मैंने ऐसे लिखा था, साइन थीटा बराबर -ऑफ साइन π/6 लिखा था, और फिर लिखा था साइन थीटा बराबर साइन माइनस को अंदर ले गया था, और फिर यहाँ पे मैंने थीटा लिखा था n π प्लस -1 की पावर n, और साथ में यहाँ पे लिखा था π/6 लिखा था। और आपका cos थीटा बराबर, मैंने अभी -1/2 का सॉल्व किया था, वहां पे मैंने cos थीटा को आपका क्या लिखा था कि cos
2π/3 होता है। तो यहां से थीटा क्या लिखा था फिर 2n प्लस माइनस 2π/3 लिखा था। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी लास्ट वाले क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखते तो। ठीक है, बट यहाँ पे इससे मैंने क्यों लिखा, इसका एक रीजन है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे जो माइनस वाला चीज आता है ना, वो यहाँ पे मेंटेन हो जाता है। बट यही सेम चीज कॉस माइनस थीटा क्या होता है, आपका कॉस थीटा होता है। तो अगर आप यहाँ पे इस वाले चीज को आप, ये 1/2 है, ठीक है, 1/√2 नहीं है, ये 1/2 है, ठीक है। अगर यही सेम चीज यहाँ पे अगर आप लगाते ऐसे करके, देखना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं कि कॉस थीटा बराबर, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस, यहां आप लिख देते क्या, आपका कॉस का π/3 लिख देते, तो फिर ये गलत हो जाता है। फिर ये क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है, क्योंकि माइनस ऐसी वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना कि कॉस माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम ये माइनस को अंदर नहीं ले जा पाते, माइनस को क्या अंदर नहीं ले जा पाती। दैट्स व्हाई ये वाली चीज को हम लोग हमेशा एंगल को क्या रखते हैं, 0 से पाई के बीच रखते हैं। और बाकी एंगल को, क्योंकि टेन ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है आपका, टेन ऑफ माइनस थीटा, ये भी आपका माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पॉइंट टू रिमेंबर में है कि हमको अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है सभी को, जल्दी क्लियर हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर डालो इस वाली चीज को, करो क्लियर, क्लियर है ना सर। पहले नोट क्या लिखा है, नोट में केवल नोट बस यही है, बस यही है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच लेनी है, और दूसरे में 0 से पाई के बीच, और तीसरे में -π/2 से π/2 के बीच एंगल, एंगल मतलब ये जो बाद वाला जो एंगल चूज करते हैं ना, जिसकी वैल्यू हमको पता होती है, वो वाला एंगल को हम लोगों को ट्राई करना है इस वाले एंगल के बीच में लाने की। ठीक है, इसका रीजन ये है कि साइन माइनस थीटा आपका साइन माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस वाले का प्रॉब्लम आ जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग फिर इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। क्लियर, नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करिए। नहीं नहीं, ये पूरा ये भी नोट करना चाहो तो एग्जाम, ये मैंने एग्जांपल समझाया है, एग्जांपल अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो लिख के। सर साइन थीटा में थीटा को n पाई प्लस माइनस 1/, हाँ माइनस, फिर हाँ ये आएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ माइनस आएगा, यहाँ -π/6 आएगा, ये ऐसे, ठीक, यस, ठीक है। ये बाकी इसका एक्सप्लेनेशन है, अगर किसी को नोट करना है एक्सप्लेनेशन तो वो भी नोट कर सकता है। ये एग्जांपल के तौर पे भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं हम लोग, है ना। काफी टाइम दे दिया है, अब आगे अब जल्दी जल्दी करेंगे। नोटेड, जल्दी से। हो गया, सभी का हो गया ना नोट डाउन।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये सभी का हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब आगे जो हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे अब ये चीज आएगा, हम लोग इतनी सारी चीजें तो पढ़ लिया। अब अगली जो चीज आती है कि क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं ना, तो कुछ पॉइंट्स को हमको याद रखने, मतलब पॉइंट टू रिमेंबर है कि ये सारी मिस्टेक्स को हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे करना, ठीक है। जो हमारा आता है अगला जो हेडिंग है वो है पॉइंट टू पीटीआर। पीटीआर मतलब क्या, पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट टू रिमेंबर, फर्स्ट कैंसिलेशन, कैंसिलेशन, स्क्वायरिंग, cancellation, squaring should be avoided, ठीक है। जितना ज्यादा मतलब क्या करोगे, कैंसिलेशन और स्क्वायरिंग, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अगर ये चीजों को अवॉइड करोगे तो आपका क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो हमको करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द चीजों में हम ट्राई करेंगे कैंसिलेशन और स्क्वायरिंग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब क्यों करते हैं, इसका रीजन है, कैंसिलेशन करने पे आपका ये हो सकता है लूज रूट्स, और स्क्वायरिंग करने पे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जांपल देखो क्लियर होगा, जैसे रूट साइन थीटा बराबर लिखा है -√3/2 लिखा है। अब आपको इसका पता है कि इसका जो आंसर आएगा वो नो सॉल्यूशन आएगा। वो क्या आएगा आपका, इसका आंसर नो सॉल्यूशन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और ये आपका क्या है, निगेटिव। पॉजिटिव कभी भी निगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। बट अगर इसी को आप स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 आ जाएगा। और फिर इसको आप क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर √3/2 का होल स्क्वायर लिख दोगे। तो आपको दिख रहा है, जहां आंसर आपका नो सॉल्यूशन आना चाहिए था, उसके जगह आपका क्या आ गया, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया। उसकी जगह क्या आ गया आपका, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया। क्या करने पे, स्क्वायर करने पे। समझ में आ रहा है वाला चीज। और कैंसिलेशन करने पे तो हमेशा रूट्स या सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं आपके, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है हम लोगों का, ट्राई टू गेट इक्वेशन इन फॉर्म AB इज इक्वल टू 0। अब AB इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, या तो फिर A 0 हो जाएगा और B 0 हो जाएगा, या दोनों 0 हो जाएंगे। तो अभी हम केवल यही लिखते हैं, ठीक है। क्या करो, कोई भी फॉर्म में दे रखा रहेगा इक्वेशन, उसमें कुछ प्रोसेस लगाया या कुछ भी किया और लास्ट में ट्राई किया कि AB इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में क्या आ जाए, वो आपका कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो लिखिएगा वो है आपका, सॉल्यूशन should satisfy equation in original form। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अरे रखा रहेगा ना, क्वेश्चन करेंगे समझ जाएगा, अभी रुक तो जा, क्वेश्चन करेंगे समझेगा क्या मतलब है उसका। अभी रुक तो जा भाई, रुक जा, क्वेश्चन किया है क्या, रुक तो जा रे, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। अब क्या है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन शुड सेटिस्फाई इक्वेशन इन ओरिजिनल फॉर्म। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। साइन क्यूब थीटा बराबर आपका दे रखा है 1 - कॉस थीटा दे रखा है। अब अगर आपका ये दे रखा है तो मैंने क्या किया, यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां पे क्या किया, इसको आपका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू आपका मान लो 2/11 दे रखा है। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन क्यूब थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका 2/11, 1 - कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व नहीं कर रहे, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं कि इसका अभी देखो एक सॉल्यूशन यहां से आ रहा है आपका, साइन थीटा बराबर 0 आ रहा है, साइन थीटा बराबर 0 आ रहा है। साइन थीटा 0 होगा तो उस केस में कॉस थीटा क्या होगा आपका 1 होगा। अब
साइन थीटा अगर आपका यहाँ पे 0 है या कॉस थीटा आपका उसको 1 ले लो, तो आपका वहां से दिखेगा कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 के बराबर आगे आगे एक सॉल्यूशन आएगा, कुछ और भी आ सकता है, मैं केवल एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूं। अब जैसे ही यहां से अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो कॉस थीटा क्या आ गया आपका 1 आ गया। ये 1 वाला इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको क्या करेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसको आपको सेटिस्फाई करेगा, बट ओरिजिनल वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा के ओरिजिनल वाले में डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका 0 के बराबर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वाई जो सॉल्यूशन आता है उसको हमेशा ओरिजिनल वाले इक्वेशन के साथ क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं। ये वाले में तो हमेशा करेगा, इस वाले में तो हमेशा करेगा, हमेशा जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या थोड़ा प्रोसेस लगाओ उस पर तो हमेशा करेगा। ओरिजिनल पे कर भी पाएगा और नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हमको क्या रखना है, दिमाग में रखना है कि हम इस वाले के हिसाब से आंसर नहीं देंगे। आंसर किसके वाले के हिसाब से देखना है, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से पहले 3 पॉइंट नोट डाउन करो, इसके बाद फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है सारे 3 पॉइंट्स? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो ये पॉइंट टू रिमेंबर में ये सारी चीजों को नोट डाउन करिए। क्लियर? क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर, वेरी गुड। करिए जल्दी से ये 3 पॉइंट नोट डाउन करिए, फिर आगे और भी पॉइंट्स लिखते हैं। हाँ करेगा, बहुत सारे होंगे जो सॉल्यूशन आपके सेटिस्फाई करेंगे। मैं तो ऐसा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ ना, मैं तो ऐसा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ कि जो शायद तक आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, जो आपका सेटिस्फाई क्या होगा, नहीं कर रहा होगा, मतलब एक को करेगा दूसरे को नहीं कर रहा होगा। मैं तो वैसे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधी सी बात है, कर सकता है ना, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ ओके, हाँ साइन थीटा आएगा, सॉरी सॉरी, साइन थीटा बराबर 3 बाय, गलती लिख दी मैंने, ये गलत लिख दिया, ठीक है ठीक है, ये साइन थीटा आएगा, यस यस, और ये 3/4 ही रहेगा, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू एक 3/4 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट, एक सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा, बट आना क्या चाहिए था, नो सॉल्यूशन। समझ गया, मतलब ये मेन समझना इंपॉर्टेंट है। ये तो केवल एक एग्जांपल था, मेन आपका ये वाला पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट था कि स्क्वायर ट्राई करेंगे कम से कम रखने की, बस ये चीज मैं बोल रहा हूं। जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, मतलब जब कोई भी चीज नहीं रख जाएगा तब तो करना ही पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द चीजें हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे स्क्वायर और कैंसिलेशन। ठीक है, जिससे हमारा कम, या तो कैंसिलेशन करोगे तो कम आंसर आएगा, स्क्वायर करोगे तो ज्यादा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पेज लिखिए अब जल्दी से, जल्दी से नेक्स्ट पेज, जल्दी से नोट डाउन अगला करते हैं। क्लियर एंड नोटेड? ठीक है,
ओरिजिनल में नहीं करेगा ना, अभी चेंज करेगा तभी भी वो नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर है और एक तरफ निगेटिव नंबर है। अब पॉजिटिव और निगेटिव नंबर होने की वजह से ना उसका आंसर अपने आप नो सॉल्यूशन आएगा, हम इतना सोचेंगे ही नहीं कि क्या आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव आ गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, क्योंकि ऐसी चीजें तो कभी नहीं हो सकती ना कि 2 इज इक्वल टू -2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर के तो बराबर हो ही नहीं सकता है आपका। ठीक है, ये वाली चीज थी उसकी। करते हैं फोर्थ पॉइंट की, मेरे हिसाब से नोट डाउन हो गया, काफी टाइम दे दिया मैंने। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है वो है हम लोगों का ट्राई टू गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। लगाते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, ट्राई टू गेट वेरिएबल्स इन सिंगल, सॉरी, ट्राई टू गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। जैसे एग्जांपल देखना, जैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा एक cos के टर्म में है एक साइन के टर्म में है, तो मैं ट्राई करूंगा इसको एक टर्म में लाने की, तो क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। ये अब देखिए एक ही वेरिएबल में आ गया साइन का, तो साइन थीटा को मैं खुद एज्यूम करके आगे सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, फिफ्थ जो पॉइंट है वो है अब फिफ्थ है इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वेरीफाइड फ्रॉम ऑप्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्राई करना कि आंसर जो दे रखा रहेगा ना उसको क्या किया, ऑप्शन के साथ वेरीफाई करके देख लिया। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आएगा कि आपको डायरेक्टली ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो क्यों फालतू का सॉल्व करो, ऑप्शन के साथ ही क्या कर लिया, चार ऑप्शन देके रखे हैं, चारों ऑप्शन को रख के देख लिया। अब जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वही क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्यों फालतू का एक्स्ट्रा मेहनत करना। ये पांचवा पॉइंट आपको बताएगा। छठा जो इसका लास्ट है वो है इफ क्वेश्चन आस्क्ड फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, if question asked for number of solution, then look for common solution, then look for common solution before काउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे, है ना, तो पहले, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा ना, आपको दो दो इक्वेशन अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, बीच में और रहेगा तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि भाई कॉमन सोल्यूशन क्या क्या आ रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना कि आपका सॉल्व किया साइन थीटा बराबर 1 है और आपने कॉस थीटा बराबर 0 सॉल्व कर लिया। अब दोनों से आंसर आपका सेम आ रहा है, पर आपने क्या किया, यहां से दो सोल्यूशन आया, यहां से आपने दो सोल्यूशन आया और आपने फाइनल आंसर दे दिया 4। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि दोनों तो सेम है ना, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से कुछ सॉल्यूशन कॉमन आ रहे होंगे, तो उनको हमको कॉमन सॉल्यूशन को अलग लिखना पड़ेगा एंड देन काउंट करके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मतलब एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आप नहीं बताओगे, ये एक्स्ट्रा बताओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोले तो हम काउंट कर लेंगे कि पहले कितने कॉमन है, उन कॉमन को अलग हटा दिया और फिर बचे हुए के साथ क्लब करके टोटल मतलब आंसर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। 6 पॉइंट है, सिंपल थे, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो ये वाला पॉइंट, फिर इसके बाद अगला पॉइंट करो। तब तक यहाँ पे होमवर्क आपका लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जब तक आपको क्या कर देता हूँ, होमवर्क लिख देता हूँ कि क्या आपको करना है। क्लियर है? एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 तो रहने दो, लिमिट का है, 8 9 10, ये हो गया। ठीक है, कुछ करता हुआ जल्दी बताओ, फिर आ जाओ सब्जेक्टिव क्वेश्चन।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्लियर, प्रीवियस स्लाइड में ही है अभी हम लोग, प्रीवियस स्लाइड में ही है अभी। चलो उसको बाद में करते हैं पहले, ठीक है। जल्दी से पहले ये वाला पेज नोट डाउन करो, ठीक है। ये वाला हो गया, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देता हूं, फिर अगला पेज नोट डाउन करेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 9, ठीक है। ये होमवर्क है, मैं इसको डाल भी दूंगा ग्रुप पे, ये आपका होमवर्क रहे, ये सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 3 में, याद रखना, ठीक है। चलो, हो गया, सभी का नोट डाउन हो गया ना? ये पेज हो गया सभी का, बताओ जल्दी से, हो गया वाला पेज या किसी का बचा? सभी का हो गया? यस या नो में बताओ भाई जल्दी से। डन डन, हो गया सभी का? चलिए, ओके। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है साइन 7 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, जो भी क्वेश्चन रहेगा वहां पे आपका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन मैं अब ये नहीं लिखूंगा, बट ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना रहेगा। क्या करिए, ऐसे लिखिए, साइन 7 थीटा माइनस साइन थीटा आएगा इक्वल टू क्या आ गया आपका, 0 आ गया। क्या यहाँ पे आप साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो, तो लगा दो, 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, तो 7 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, 6 थीटा डिवाइड बाय 2, तो 3 थीटा, कॉस सी प्लस डी बाय 2, तो कॉस 4 थीटा बराबर 0। अब यहां पे देखा, ये पहले किसके फॉर्म में है आपका, डिफरेंस के फॉर्म में है, बट मैंने इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ए बी इंटू 0 के फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। किसके फॉर्म में हो गया, ए बी इंटू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब या तो आपका साइन 3 थीटा बराबर 0 होगा, या आपका कॉस 4 थीटा बराबर क्या होगा आपका, 0 के बराबर होगा। साइन 3 थीटा अगर 0 के बराबर है तो 3 थीटा बराबर क्या आएगा, एन पाई आएगा, क्योंकि साइन 3 थीटा 0 कब होता है, एन पाई के मल्टीपल में। उसी तरीके से अगर आपका cos 4 थीटा आपका 0 है, क्या आपका यहाँ पे cos 4 थीटा आपका 0 दे रखा है, तो यहां से आपका 4 थीटा क्या आ जाएगा आपका, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, n पाई बाय 3 के बराबर आ गई, और यहां से थीटा कितना आ जाएगा आपका, 2n प्लस 1 पाई बाय 8 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? क्या यहां से क्लियर है? क्या यहां से क्लियर है? क्लियर, क्लियर, ठीक है। इसका ये मेथड 1 है, अभी आपको मैं एक मेथड और सिखाता हूं, ठीक है। ये मेथड 1 है, जो सबसे सिंपल मेथड है। क्लियर, चलो मेथड 2 देखना है इसका। मेथड 2 देखो ध्यान से, ठीक है। साइन 7 थीटा बराबर साइन थीटा दे रखा है, तो क्या ये हम लोगों का उसके फॉर्म में दे रखा है क्या, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। क्या मैं डायरेक्टली इस वाले चीज को ऐसे लिखूं, 7 थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर एन थीटा लिख सकता हूं, है ना। बट हमारा आंसर ये तो है नहीं। क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि हमको थीटा एक तरफ लेके, हमको थीटा के बारे में ही तो निकालना है।
बट थीटा दोनों तरफ आ रहा है, एक तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है इसी केस पे एन के बारे में यहाँ पे कमेंट पास होता है कि एन अगर आपका इवन है या एन आपका क्या है ऑड है। अगर एन आपका इवन है और एन अगर आपका क्या है ऑड है, ठीक है, दो चीज, अगर एन आपका इवन है और एन आपका क्या है अगर आपका ऑड है, ठीक है। अगर एन आपका अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर होते ही -1 की पावर इवन क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो 7 थीटा बराबर एन पाई प्लस थीटा आ गया। तो यहां से आपका 6 थीटा बराबर क्या आ गया, एन पाई आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या आ गया, एन पाई बाय 6 आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर एन ऑड है तो ये क्या आएगा, -1 की पावर ऑड -1, तो 7 थीटा बराबर एन पाई माइनस थीटा, तो 8 थीटा बराबर एन पाई, तो थीटा बराबर क्या आ गया आपका, एन पाई बाय 8 आ गया। देखो आंसर दोनों से सेम आएगा, याद रखना ये और है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों केसेस लिए, तो आंसर आपका दोनों से सेम आया होगा। लास्ट वाला जो देखोगे वहां पे भी सेम आंसर ही आपका आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, बट केवल सॉल्व करने का क्या था, यहाँ पे आपका तरीका अलग था, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, एन पाई बाय 3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया आपका 2n+1 पाई बाय 2 आ गया, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करिए, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको मैं अभी करेक्ट करता हूँ, ठीक है। एक चीज है, पहले इस वाले को कर लीजिए मेथड 1 को, फिर मेथड 2 को भी करेंगे, है ना। हो गया मेथड 1 नोट डाउन? अगर मेथड 1 हो गया हो तो M1 लिख देना, ठीक है। मेथड 1 हो गया होगा तो M1 लिख दीजिएगा। मेथड 2 में फिर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सभी का हो गया, ठीक है, इजी है बहुत। अब आ जाओ मेथड, ठीक है। हाँ वहां पे यस यस यस, वही मैं चीज करेक्शन करने जा रहा हूं। अगर एन इवन है ना तो ये एन आपका 2m टाइप का नंबर होगा, और एन अगर आपका ऑड है ये एन आपका 2m+1 टाइप का होगा। तो मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना चाहिए था, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका 2m हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका 2m पाई आ जाता, तो यहां से आपका ये आ जाता 2m पाई, तो फिर कट के यहाँ पे आपका ये आंसर आता m पाई बाय 3 आ जाता, ये वाला चीज। और यहाँ पे भी सेम केस था, तो यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गया, 2m+1 पाई माइनस थीटा, तो ये सेम चीज यहाँ पे भी आती है आपकी, ये इसको भी करेक्शन कर देता हूं मैं। तो ये 8 थीटा, यहाँ पे आपका 2m+1 पाई आता, यहाँ से आपका जो थीटा था वो आपका 2m+1 पाई बाय 8 आता, ठीक है। m आपका जहां पे इंटीजर ही रहेगा, बस n के लिए ऑड वाले केस को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और इवन वाले को इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर है, क्लियर? चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो, मेथड 2 को नोट डाउन करो जल्दी से, जल्दी से करो, ठीक है। मेथड 1 खुद से ट्राई करना आदित्य। अब मैंने क्या बोला, n अगर n आपका इवन है, n क्या है आपका इवन, तो n अगर आपका इवन है, क्योंकि मैंने n केवल एक जगह रिप्लेस किया था, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, तो n अगर आपका इवन है तो n किसके फॉर्म में होगा आपका, 2m के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा आपका 2m, क्योंकि इवन मतलब क्या, 2 4 6 8 10 12 ऐसे होगा, तो वो क्या होगा आपका 2m के फॉर्म में होगा। तो मैंने n के जगह हर जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 2m रिप्लेस कर दिया, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहां से m पाई बाय 3 आ जाएगा। अगर आपका n ऑड है तो ऑड मतलब क्या, 1 3 फिर 5 7 9 ऐसे करके जाता रहेगा, तो वो किसके फॉर्म में होगा, 2m+1 के फॉर्म में होगा। तो मैंने n के जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 2m+1 रिप्लेस कर दिया, और फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्लियर है मानसी, क्लियर है मानसी, क्लियर? क्लियर हो गया सभी का, ठीक है, क्लियर। तो चलो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोग मतलब होमवर्क मैंने आपको बता दिया है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में
वो आप लोग होमवर्क करिए, आज फिर डिस्कस करेंगे, है ना, और फिर अगले लेक्चर में और भी सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय बाय। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग अब। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करिएगा उस चीज को। ठीक है, चलिए जाइए। होमवर्क क्वेश्चन कहाँ गया होमवर्क वाला? इस पेज पे लिखा था मैंने, हाँ। मैं फोटो डाल लेता हूँ अजय, मैं फोटो डाल देता हूँ ग्रुप पे, मैंने फोटो ले लिया, मैं फोटो भी ग्रुप पे डाल देता हूँ। ठीक है, फोटो डाल देंगे ग्रुप पे।